हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी प्रीति और मैं आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि मैं आपको साबरमती आश्रम घुमाने वाली हूँ, तो हम लोग आ चुके हैं साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन का प्रतीक है। यह आश्रम 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया था और 1930 में ये गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी ने की थी। शुरुआत में आश्रम अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थित था, लेकिन 1917 में इसे साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया। साबरमती आश्रम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन गया और यहीं से गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किए, जैसे कि दांडी मार्च। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के बाद ये प्रतिज्ञा की थी कि वे भारत की आज़ादी के बाद ही आश्रम लौटेंगे, लेकिन उनकी हत्या के कारण वे कभी वापस नहीं लौट सके। साबरमती आश्रम गांधी जी का एक प्रमुख निवास स्थान था, जहां उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया। यह आश्रम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहीं से गांधी जी ने कई अहिंसक आंदोलन शुरू किए। साबरमती आश्रम गांधी जी दर्शन, सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज साबरमती आश्रम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां लोग गांधी जी के जीवन और दर्शन के बारे में जानने के लिए आते हैं। यहाँ पे देखने लायक हृदय कुंज, संग्रहालय, चरखा, पुस्तकालय जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये है नगीनाबाड़ी। नगीनाबाड़ी, जिसे रत्न उद्यान भी कहा जाता है, अहमदाबाद की कांकरिया झील के बीच में स्थित एक द्वीप उद्यान है। ये 15वीं शताब्दी में सुल्तान कुतुबुद्दीन द्वारा बनवाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में नगीनाबाड़ी का कई बार नवीकरण किया गया है और अब ये अहमदाबाद का एक प्रमुख आकर्षण है। नगीनाबाड़ी कांकरिया झील के बीच में स्थित है, जो अहमदाबाद शहर में है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में सुल्तान कुतुबुद्दीन द्वारा किया गया था और बाद में इसका कई बार नवीकरण किया गया है। नगीनाबाड़ी एक द्वीप उद्यान है जो कांकरिया झील के बीच में स्थित है और ये अहमदाबाद का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ आप झील में नाव की सवारी कर सकते हैं, उद्यान में घूम सकते हैं और विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। 2008 में नगीनाबाड़ी का अंतिम नवीकरण हुआ, जिसके बाद ये एक जीवंत मनोरंजन केंद्र भी बन गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।